ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। देखिए, पहले ही कार्ड नीचे गिर गया है पाइसेस, बट इसको हम नहीं लेंगे, ओके, बिकॉज फ्लिप नहीं हुआ था। तो लेट अस सी कि पाइसेस के लिए ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ December 2025. स्ट्रेंथ, करेज, हौसला। चैरियट, चैरियट का मतलब है कि फॉरवर्ड मूवमेंट, लवर्स। अब वो फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है इन लव। आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी उस एनर्जी में आ रहे हैं। आई थिंक इट्स लाइक ओवरकमिंग फियर, ओके, कि आप किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। ओवरकमिंग योर फियर्स, योर डिज़ायर्स हो सकता है, या हो सकता है कि लव एनर्जी में आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ भी है पाइसेस, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डिसम्बर मंथ सीम्स टू बी ब्यूटिफुल फॉर यू। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट अब आप इमोशंस में बह नहीं रहे हैं फॉर अ चेंज। मतलब यू आर नॉट ड्रोनिंग, आप अपने इमोशंस को टेम कर रहे हैं। वाओ, व्हाट्स द काइंड ऑफ एनर्जी इज दैट। लेट अस सी, देखते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करती है। ओह माय गॉड, देयर इज सम हैंडसम पर्सन, ठीक है, गुड लुकिंग पर्सन, स्पेशली जो लड़कियां हैं उनके लिए। ओके, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर ऐसा लगता है इट्स लाइक एन ऑफर, लव, क्लैरिटी, इमोशंस, यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। ओके, कि आप अपनी पावर में है, कि आप, आई थिंक इंटरनली आप उसको एक्सटर्नली एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बट इट्स अबाउट इंटरनली। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट क्लैरिटी, या किसी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं इन लव लाइफ। हो सकता है आपके अराउंड कोई हो, ओके, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइसेस आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके चल रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हों, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ओवरकमिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कि आप आर्ग्यूमेंट्स को ओवरकम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। हो सकता है किसी बात को लेके कोई डिस्कशन भी चल रही हो, वो मैरिज को लेके हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इंटरनली यू आर फाइटिंग विद इट, कि आपके मतलब नॉट फाइटिंग बेसिकली, कि अंदर वो आपकी चीज़ है, बट मैंने जैसे कहा कि आप उसको प्रूव नहीं कर रहे हैं। ओके, इट्स लाइक गोइंग विद इन, फॉलोइंग योर इमोशंस, फॉलोइंग योर इंट्यूशन बेसिकली, और खुद को कमज़ोर नहीं बना रहे हैं। ये मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ आई टेल यू कि यहाँ पर एक जर्नी है, इट्स लाइक अ न्यू जर्नी बिगनिंग। कुछ के लिए हो सकता है आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में। आई विल सी मोर, बट सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए आई थिंक इट्स अबाउट ग्रैटिट्यूड, ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस, ठीक है, और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यस, हो सकता है कि आप खुद को तैयार कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और फाइनली ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। येस, फॉर फ्यू ऑफ यू इट इज़ लाइक मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। ओके, नाउ बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन को काम एंड कंपोज्ड तरीके से हैंडल करना। जो लोग कपल्स हैं ना, उनके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, यस, कि आपने एक तरीके से चल रहे थे, एक सोच के हिसाब से चल रहे थे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बट नाउ यू आर ट्विस्टिंग इट। ओके, यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, आप खुद को ही बदल रहे हो, ठीक है, रादर देन कि आपको मतलब एक ही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, एक ही तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आप अपना व्यू पॉइंट चेंज कर रहे हैं। ये मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रहा है। इफ़ नॉट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है, फ्यू ऑफ यू, ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए, कुछ लोगों के लिए कि ऑप्शंस एक्सप्लोर करना, बट बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि फाइंडिंग अ हेल्दियर, व्हाट वी सेज, हेल्दियर वे आउट, कि खुद को बदलना, या हो सकता है अपने इमोशंस को कंट्रोल्ड वे में चलाना, वट एवर इट इज़। ओके, सो ये जो रीडिंग है ना पाइसेस की, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हम आगे देखेंगे, बने रहिएगा। मैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेजेस लूँगी, पर पहले हम करियर की बात कर लें कि करियर में क्या दिखाई दे रहा है। ओके, वाओ, करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। किस लिए? रिस्क लेना,
ओवरकम करना चैलेंजेस को, रीइवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है जब आपको आगे बढ़ना होता है। आपने वो रेस देखी है ना, जब हम रेस शुरू करते हैं, ऑन दिमाग, गेट सेट गो, ओके, तो वो हम ऐसे ऐसे करके भागते हैं। सो दैट्स द एनर्जी कि हाँ, कि जब हम कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, जब हमको आगे मूव फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है, सो वी नीड टू रिलैक्स सो दैट कि हम बेटर फोकस कर सकें। ये चीज़ मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। सो इट्स लाइक कि रीइवैल्यूएट करना कि कहाँ आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और फिर आप अपनी फॉर्म में आने वाले हैं, एंड देन देर इज़ नो स्टॉपिंग यू, बिकॉज यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ एनर्जी, डिवाइन इज़ प्रोवाइडिंग यू दैट एनर्जी, कि डिवाइन खुद कह रहे हैं कि भाई इससे कनेक्ट करो, ये आपके लिए बेटर है, ये आपके लिए बेहतर है, ठीक है, आगे बढ़ो, प्रूव योर सेल्फ, या लाइक आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रहे हो और रेडी टू ब्लूम, कुछ नया चेंज, कुछ नया हासिल करने के लिए तैयार हैं आप। दैट्स द एनर्जी, वंडरफुल एनर्जी फॉर ऑल द पाइसेस। ओह माय गॉड, अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं पाइसेस के लिए, चेंज, वाओ। देखो पाइसेस सम क्या बोले, ठीक है, लाइक कुछ चीज़ें हैं दैट आर बाउंड टू हैपन, ओके, आपको पता है, ये आपकी इंट्यूशन है, ये आपको आपका भरोसा है, वॉट एवर इट इज़, ओके, जो है सो है, और वो तय समय पे होगा। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इट्स लाइक पेशेंस, कीपिंग पेशेंस, और मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बदलने वाला है, ठीक है, आपको सिर्फ खुद को स्टक नहीं रखना है, ओनली कीपिंग पेशेंस, और खुद को अलाइन करना, पार्टिसिपेट करना इन दैट प्रोसेस। तो ना आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, ओके, इट्स लाइक अ गेम कि आप उसमें से एग्जिट नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट इट यू हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है। तो एक और कार्ड मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रही है फॉर ऑल द पाइसेस आपकी सिचुएशन को लेके। ग्रोथ, सो मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो ये जो भी कुछ चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में, वो इसलिए होता है ताकि आप सोच पाए, समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए जो भी आपके अराउंड चल रहा है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं या कुछ है, या मतलब क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप भगवान आप क्यों कर रहे हो ऐसा, या अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं, किसी बात के लिए टोक रहे हैं, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन है, तो वो आपके भले के लिए है। इट्स लाइक अ मेडिसिन, कि वो आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्लेंजिंग के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ को चुपचाप आप डाइजेस्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसको, और फिर आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी रिकवर करेंगे जो भी ये चल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, एंड लेट दैट क्या बोले कि उसको कि उस मेडिसिन को अपना काम करने दीजिए। वो जो हीलिंग है, वो जो कुछ भी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या भगवान आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, सो उनको अपना काम करने दीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते, टेक केयर।